हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ समवन कंट्रोल मी बिकॉज नाउ आई एम मैरिड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा वांग जी वापस से पहले की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है सबको, और वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाता है और ऊपर से ये कह देता है कि उन दोनों की डिवोर्स होगी। पिंग भी बहुत परेशान हो चुका था इस रिश्ते से और वो भी कह दिया था कि अब वो भी नहीं रहना चाहता है। अब आगे सिचान तो कह दिया था, सिचन भी और वेंचिंग भी कह दिया था। वो कहते हैं कि जो भी होगा अब आगे देखा जाएगा। और हाँ, मैं जितनी तरीके से विंग को चाहता हूँ वो एक सेल्फ रेस्पेक्टफुल वाला इंसान था और उसके ऊपर आपने इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है, उसका तो आपको जवाब देगा। मुझे नहीं पता क्या होगा। तो वांग जी, मैं यही उम्मीद करूँगा कि आगे जाके तुम पछताओ नहीं अपना डिसीजन पर। यही बोलकर वो चले जाते हैं। वांग जी बहुत उदास हो गया था। वापिस से जैसे अपने कमरे में आता है, धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाता है और फूट-फूट कर रोने लगता है। फूट-फूट कर रोने लगता है। उसे बहुत गुस्सा, जेलसी हो रही थी और एक मन घबरा रहा भी था। जिस तरीके से विंग विंग ने उसे थ्रेटनिंग दिया था, क्या क्या सच में क्या उसने गलत कर दिया? नहीं, वो कैसे गलत किया? उसने अपनी आँखों से देखा, अपनी आँखों से देखा, उसने सब कुछ देखा। हाँ, विंग उसे चीट कर रहा है, सिर्फ विंग उसे चीट कर रहा है। उसने कोई गलत नहीं किया, उसने सही किया, उसने सही किया। उसने कोई भी गलती नहीं की अपनी ज़िंदगी में, उसने सब कुछ सही किया है, सही किया। यही सोचकर वो तिलमिला रहा था। मैडम नैन गुस्से में थी। अब ये बात मोहल्ले में भी फैल चुकी थी कि देखो क्या हो गया, क्या हो गया। हर जगह सिर्फ गुसर-गुसर हो रही थी क्योंकि इन मोहल्ले वालों को तो क्या है, क्या बोलते हैं, हर कोई अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं होता। उसमें 2 जन अच्छा है तो क्या बोलते हैं, 4 दिन बुरा ही होगा, कुछ चुगली करने वाले होंगे। समाज का क्या है, देखो वो तो आज एक तमाशा नहीं तो कल एक तमाशा कहती हैं। अगर आपको एक गलत लगता है उसके बारे में भी बुरा-बुरा कहते हैं। जब वो साबित हो जाए तब भी कहती हाँ, हाँ मुझे पता ही था, हमें पता ही था कि वो अच्छा था। देखो ये लोग कितना बुरा बना दिए। ऐसा बोलकर वो ना क्या बोलते हैं, रंग क्या बोलते हैं, क्या हर वक़्त अपना रंग ना बदलते रहते हैं। समझ का क्या है, वो लोग तो कुछ ना कुछ बकते रहेंगे। जो भी फैसला लेना है सो भी करना है, हमें सोच समझ के करना है क्योंकि किसी के साथ ज़िंदगी बिताना हो और किसी को अपना ज़िंदगी में रहना हो, वो हमारा फैसला होना चाहिए क्योंकि उसके साथ कहीं न कहीं हम जुड़ने वाले हैं, और कोई नहीं है। उनका क्या, वो लोग तो देखेंगे सिर्फ़ तमाशा और चले जाएँगे। पर हम किसी की बातों में आकर कोई भी ऐसा-वैसा कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि बाद में जाके आपको ही रिग्रेट हो। अब ऐसा ही वक़्त बीत रहा था और जब न्यूज़न को और सॉन्गलेन को भी पता चल चुका था कि क्या हो गया है, सॉन्गलेन बहुत परेशान था, न्यूज़न टेंस था। उसने पूरा बात सुन लिया। तभी न्यूज़न बोलता है, तुमने कहा कि तुमने देख लिया, पर तुमने अपने हस्बैंड से पूछा भी नहीं। तुमने अपना फैसला बोल दिया वांग जिगर। अगर तुम्हारा हस्बैंड सही निकला तो क्या करोगे? वांग जी की आंखें एकदम स्टिफ हो जाती है। वो बोलता है, नहीं नहीं, मैंने जो देखा है वही सही है। तभी न्यूसन बोलता है, आई होप सो वांग जी, तुम जो कह रहे हो वही सही हो। ऐसा बोलकर न्यूसन उसे तप्पी मारकर वहां से चला गया था। अब ऐसे ही 2 हफ्ता बीत चुका था। आज हियरिंग का दिन था। इन 2 हफ्ते में विन कहाँ था किसी को पता ही नहीं चलता। जियांग फैमिली बहुत परेशान थी। उनके मोहल्ले में भी बीइंग के बारे में तरह तरीके की बातें चल रही थी। मैडम जो बहुत परेशान थी। मैडम मास्टर जियांग भी परेशान थे। जियांग शन भी परेशान था अपने भाई के लिए, गुस्सा भी था और परेशान था कि वो क्या कर रहा होगा। यही सोचकर वो लोग सब लोग परेशान हो रहे थे। आज लगभग 2 हफ्ते बाद आज क्या बोलते हैं, आज कोर्ट का हियरिंग था। पहले तो वहाँ पर जो मैडम लैन की क्या बोलते हैं हस्बैंड, मैडम लैन, वांगजी, सिचन और बेंचिंग आ गए थे। दूसरे साइड मास्टर जियांग, जंग फेनमियन, मैडम यू, जंग आए हुए थे। अब वहाँ पर ना अ, कोर्ट कोर्ट के तरफ से विंग यानी कि हमारे वांगजी की तरफ से लॉयर आ चुका था। तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ, कोर्ट में तो फाइल जमा कर दिया, पर उनके साथ कौन उनकी सुनवाई करने के लिए कोई लॉयर है कि नहीं, नहीं तो हमें अरेंज करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। वो बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम अरेंज कर लेंगे।
ऐसा बोलते हैं। तभी सबकी नज़र वहाँ पर जाती है और सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वांगजी की आंखें गुस्से में आ गई थी क्योंकि वो सामने वही अल्फा खड़ा था और उसके सामने एक ओमेगा खड़ा था। उसकी आंखें हाथ को पकड़े और उसके बाजू में विंग, शुयांग और साओशिनचन सब लोग खड़े थे। वांगजी बहुत गुस्से में था पर एक पल के लिए वो ठहर सा गया था। तभी वांगजी कुछ पैनिक करने लगता है क्या 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 वो गलत गलत अज्यूम कर लिया है। यही सोचकर अब वो पैनिक कर रहा था। उसके सांसें उखड़ने लग गई थी फिर भी खुद को काम करके वो बैठा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आती है। जिनजुशन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बच्चे के लिए। हम लॉयर लेकर आए हैं। ये सुनना था कि लैन परिवार और जियांग परिवार पूरा शॉक हो चुके थे। तभी जो जज थे वो पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या मतलब है। तभी जो जिन जुशवन है वो स्माइल करते बोलता है, जैसे कि आपको पता है इस ओमेगा का ही दिवस होने वाला है और ये ओमेगा हमारे लिए हमारा बच्चे की तरह है। ऐसा बोलना था और ये मेरा वाइफ ऐसा बताते हैं। अब तो वांगजी की पैरों की तले पूरी तरीके से समय निकल चुकी थी। यही बात खत्म। वो तो इसीलिए नाराज था कि वो किसी अल्फा के गले लग रहा था पर यहाँ पर तो एक ही एक ही शब्द ने वांगजी की पैरों तले जमीन निकलती थी। वहाँ पर नी हुसैन भी था, सोंगलन भी था। नी हुसैन बहुत गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्या बोलते हैं, कोर्ट की तरफ आ चुकी थी। वांगजी अगर चाहता है तो वो सीधे आमने सामने बैठकर सादा सारी बातों को क्लियर कर सकता था पर उसने छोटी बात को कोर्ट तक घसीट दी। उसका जेलसी, उसका ईगो, सब कुछ उसका जिंदगी ले डूबा। अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब यहीं पर तो बात डिसमिस हो चुकी थी ना। अब वो क्या कर सकता था, कुछ नहीं। पर मैडम लैन को तो कुछ नहीं पता, जैंग फैमिली को भी कुछ नहीं पता है ना, इसलिए वो लोग सिर्फ देख रहे थे। तभी वो जज पूछता है, आप कौन। तभी वो बोलते हैं कि मैं जिन परिवार का इकलौता हायर, जिन एंटरप्राइजेस कंपनी का इकलौता हायर जिन जोशुआ, और ये मेरा वाइफ जिन यानली है। ऐसा बोलते हैं तो सब लोग नोट करते हैं। तभी जाकर उसका जो लॉयर था वो आ चुका था। तभी जो वांगजी की तरफ जो लॉयर थे वो बोलते हैं कि हमारा जो हमारे तरफ का जो पर्सन है लान वांगजी, उन्होंने कहा है कि उनके ओमेगा क्या बोलते हैं कैरेक्टरलेस है। वो अपने अल्फा के होने के बावजूद भी किसी और अल्फा के साथ अफेयर में है और इसलिए इतनी कैरेक्टरलेस ओमेगा के साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो तलाक के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। ऐसा बताते हैं। विंग विंग एक टूटी हुई स्माइल करता है। वांगजी की आंखें तो नीचे हो चुकी थी। मैडम लैन समझ नहीं पा रही थी। तभी जो विंग की तरफ का जो लॉयर थे वो बताते हैं कि हाँ, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि लालमांग जी को यहाँ पर बुलाएंगे कि हम पूछना चाहेंगे कि हमारा जो विंग है वो किस तरफ किसके साथ या कहो किस अल्फा के साथ उन्होंने देखा। क्या आप यहाँ पर आएंगे। वांग जी के पैर तो लड़खड़ा गए थे क्योंकि उसे तो अब सब कुछ तो क्लियर हो चुका था ना। आप सच में उसने अपनी जो बात चार चार दीवारों के अंदर खत्म होनी चाहिए थी उस बात को उसने कोर्ट तक ला लिया। कितनी कितनी गलत हरकत उसने की है, यही सोच रहा था। फिर भी जब वो बुलाई गया है तो क्या कर सकता था, इसलिए वो वहाँ पर आकर खड़ा होता है। तभी जो विंग की तरफ का जो लॉयर था वो बोलता है, जो सुन मिस्टर लानवांग जी, आपने कहा कि आपके ओमेगा आपको पीठ पीछे किसी और अल्फा के साथ खड़ा हुआ है, तो से आपने देखा है वो भी गलत तरीके से। क्या आप बताएंगे कि वो अल्फा कौन है। तो वांगजी की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसके मुंह कांप रहे थे, उसके हाथ लटकर आ रहे थे। तभी जो लॉयर था वो अनाए होते हुए बोलता है, प्लीज आपने इस केस को कोर्ट तक घसीटा है, प्लीज अब बताइए। तभी वांगजी एकदम अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है, मैंने मिस्टर जिन के साथ देखा था। अब जो पूरे लोग शांत हो गए थे क्योंकि उन्होंने अभी तो सुना था मिस्टर जिन के मुंह से कि वो भी को बच्चे की तरह मानते हैं। पर पर ये कैसे इंसान कैसा कह सकता है। तभी यहाँ पर उसका जो लायर था, वांगजी का लायर भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था।
अब उसे अपना केस तो जीतना पड़ेगा, वी को तो कैरेक्टरलेस साबित तो करना पड़ेगा। इसलिए वो बोलता है कि ठीक है, मैं मिस्टर जिन को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, ऐसा बताते हैं। तभी जिन जिन जुश्वन वहाँ पर आ जाता है। जिन जुश्वन आता ही उनसे पूछते हैं, क्या आप ये बताएंगे कि आप मिस्टर जियांग जियांग बीइंग को आप कैसे जानते हैं? तभी जो जिन जुश्वन है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, हमारा जो दोस्ती है वो आज की नहीं है। जब वो 6 साल का था, वो बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, एक ओमेगा बेबी। उसका जो अपीयरेंस, वो जिस तरीके से बातें करता था, मैं उस वक्त हाई क्या बोलते हैं सीनियर स्कूल में था, मैं उससे बहुत बड़ा था। तब मैंने जब उसकी क्लास करते जा रहा था, मैंने उसके हाथों में एक पेंटिंग देख ली। उसे देखकर मुझे बहुत ही यूनिक लगा और मैं उसके साथ दोस्ती करने लगा। और उसके साथ ऐसे ही हर वक्त जब जब ब्रेक मिलता, जब हम आमने सामने होते थे, बात करते थे। जब मैं अपनी स्कूल के आखिरी वक्त में था, तभी मेरा फादर चाहते थे कि मेरा कंपनी का मैं सीईओ बनूं, नहीं तो मैं उसका इंचार्ज तो बन जाऊं। इसलिए मैं तब से ही अपनी कंपनी में ज्वाइन होने लगा। और वीन बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और वो मैं चाहता था कि वो मेरे कंपनी का डिज़ाइनर बने। इसलिए मैंने, जब वो थोड़ा भी मैच्योर था, क्योंकि वो भले ही 6 साल या 8 साल का बच्चा क्यों ना हो, पर वो बहुत मैच्योर था। जब वो 14 साल का बना, मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट की। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसका एज लीगल नहीं था, मैंने उसके हाथों से कुछ साइन भी नहीं करवाया। मैंने उससे ये ऑफ़र दिया कि वो क्यों मेरा कंपनी के लिए काम करेगा कि नहीं, और वो मान गया। और वो मेरा कंपनी का चीफ डिज़ाइनर है। मेरा कंपनी का आज तक मेरा कंपनी जो भी डिज़ाइन रिलीज़ किया है, आज पूरा चाइना में वो ट्रेंड कर रहा है। और उसका मेन जो सोर्स है वो यही है। और ये मेरा क्या बोलते हैं एम्प्लॉई है, और ऊपर ज़्यादा मेरा दोस्त, मेरा बेबी, मेरा छोटा सा डीडी भी है। पर वो ऐसा बोलकर एकदम शांत हो जाता है। जो अब तक जो लालवांग जी के जो वकील थे, वो भी पूरा काँप चुके थे। तभी वो बोलते हैं, तो आप इनके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? तभी जिन एक मॉकिंगली स्माइल करते पूछे, वो क्यों बताएगा? वो क्यों बताएगा सबको कि वो एक डिज़ाइनर है? क्योंकि उसके फैमिली ने कभी उसे ठीक से समझाया है नहीं। आपको पता है? आपको पता है जॉर्ज, ये ना उसका घर का सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा। पर आपको पता है, इसके घर में जो 2 बच्चे होने के बावजूद भी कभी भी उसकी माँ-पापा ने उसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि एक ओमेगा है। ओमेगा को क्या काम है? ओमेगा को तो जब वो 16 या 18 साल का होंगे, उनकी शादी करवा दिया जाएगा एक अल्फा को देखकर। और ओमेगा का क्या काम होता है? उन्हें घर सँभालना होता है और बच्चे पैदा करना होता है, बस इतना ही तो करना है ना? ओमेगा का तो यही काम है, बच्चा पैदा करना और घर की देखभाल करना। आपको पता है, ये बहुत पढ़ना चाहता था, ये बहुत एम्बिशियस बच्चा था, पर उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया था। उसके ब्रदर के लिए अगर एक बहुत प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल हो, बस इसके लिए ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट का होता है। मैं चाहता था कि ये बहुत बड़ा बने, क्योंकि मैंने इसकी टैलेंट को देखा। ये आगे जाके बहुत एक ऊपर लेवल आ सकता था, और मैं इसे हेल्प करना चाहता था। इसलिए मैंने उसे इंस्पायर किया कि वो आगे बढ़े। अगर मैं उससे क्या बोलते हैं पैसे की तरफ हेल्प करूँगा, तो कहीं न कहीं डाउट हो जाएगा। इसलिए मैंने उससे बोला कि वो अपना स्टडी पे पूरा कंसंट्रेशन करे ताकि उसे स्कॉलरशिप मिले। और उसने पूरे 100% कॉलेज लिया था। और आपको पता ही होगा, कुछ टाइम पहले जो कॉलेज का उसने पूरा चाइना में टॉप किया है, वो भी डबल डिग्री में टॉप किया है। आपको तो पता ही होगा। ऐसा बोलकर वो कहते हैं, तो जो क्या बोलते हैं, जो जॉर्ज थे वो भी एकदम शांत हो चुके थे। उसका फैमिली वाले कभी उसे नहीं समझे, उसे एक बोझ की तरह ही रखा, उसे एक अच्छे से प्यार से नहीं बात किया, उसे कभी ना कभी किसी एक अल्फा के ऊपर धकेलना चाहा, और उसे एक ऐसा अल्फा मिल गया और उन्हें धकेल भी दिया। तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये अल्फा, इसने क्या कहा कि मेरा बेबी एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है। ये क्या जानता है विंग के बारे में?
विंग स्कूलिंग खत्म किया है, कॉलेजिंग खत्म किया है। कितने अल्फा उसके आसपास मंडराते थे, पर उसने आज तक किसी के ऊपर नजर तक नहीं रखा। जब इन्होंने सिर्फ उसकी मदर फादर ने कहा कि इस अल्फा से शादी करना, बस उसने शादी किया, बस उतनी सी बात। और उसने कौन सी बड़ा गुनाह कर दी कि सब लोग मिलकर इतना सजा दे रहे हैं उसे। हाँ, हर उसने शादी कर ली। आपको पता है, ये अल्फा ये अल्फा ऐसा सपने दिखाया कि वो सारे अल्फा की तरह नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि ओमेगा अपना प्यार की ज्योति होती है, उन्हें सिर्फ घर के काम दिखाना, ऐसा नहीं, वो सबसे डिफरेंट है। ऐसा सपना दिखाया था उसे, काम करने की भी इजाजत थी सब दिखावट करने के लिए, पर उसे कुछ टाइम बाद उसे काम करने से रोक दिया गया। और उसकी मदर, उनकी तो क्या ही कहना, उनकी मदर ने उसे इतना ज़्यादा काम करके, एक नौकरानी को भी इतना ज़्यादा काम नहीं करवाते, इतना काम करवाया, इतना ज़्यादा काम करवा के उसे इतना ज़्यादा मेंटली फिजिकली उसे परेशान किया। उसे हाथ भी उठा दिया बेवजह, उस पर हाथ भी उठा दिया उसके अल्फा ने। अब उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम कि वो किसी अल्फा के साथ, वो भी मेरे साथ कितना घटिया अल्फा है। और अब मैं ही नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेबी इन जैसे इंसान के साथ वो साथ में रहे। और ये आज एक बार विंग पर गलत आरोप लगा सकता है, तो आगे जाके भी वो लगाएगा। मैं नहीं चाहता कि विंग उनके साथ रहे, और वो अपने आप को क्या बोलते हैं स्टेबल रख सकता है। वो एक एजुकेटेड है और ऊपर से वो मेरा कंपनी का चीफ डिज़ाइनर है। तो ऐसा बोलकर आपका सारा प्रूफ सब कुछ दे देता है जज के पास। अब वांगजी के पास कोई भी शब्द नहीं बचता है। ये सब कुछ वो तो उसी वक्त टूट गया जब जिन ईश्वर ने कहा कि विंग उसके लिए उसके बच्चे की तरह है, उसके बेबी की तरह है। उसी वक्त वो तो टूट चुका, क्योंकि उसी वक्त उसे समझ समझ में आ गया कि वो वापस से वही गलतफहमी में जी रहा था। अब तो इतना सब कुछ सुनने के बाद तो वांगजी पूरी तरीके से अपने ही नीज पे आ जाता है। वो एकदम दौड़ के आता है, विंग 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 के हाथ को पकड़ता है, बोलता है प्लीज 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 मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैंने वापस से गलत कर दिया, मैंने बिना सोचे समझे बहुत कुछ गलत कर दिया, मुझे माफ कर दो। विंग, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं बस गुस्सा आता तो तुम्हें किसी और के साथ। मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैं हम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और मैं न जाने क्या क्या सोच बैठा कि तुम मुझे ऐसा बोलकर वो एकदम चुप हो गया था। तभी जो विंग था जोर जोर से हंसने लगा। ओ, इसलिए ना कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देता था, मैं तुम्हें छूने नहीं देता था, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं किसी और के साथ अफेयर में हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें छूने नहीं दे रहा हूँ, है ना। तभी मामू बोलता विंग, तभी विंग बोलता है क्या, क्या हुआ, मैं ये सब कुछ बकली के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें शेम लग रही है। तुमने चार दीवारों की बातों को इतनी खुलेआम पूरे समाज के सामने लेके आया, तब तुम्हें समझ शर्म नहीं आई। और तुमने कहा कि तलाक, मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया, तुम्हें तब शर्म नहीं आई। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हें शर्म आ गई, कैसे शर्म। और तुमने क्या कहा, तुम्हें एक चांस दूं, क्यों। तुम्हें एक बात बता दूं लानपांग जी, मैंने तुम्हें एक चांस दिया, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे साथ रह रहा था। पर जब तुमने मेरे चरित्र पर, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात कर दी, तो मैं अब तो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि हाँ तुम बाकी अल्फा की तरह हो, फिर भी मैं मान लेता हूँ, मैं एडजस्ट करके जी लेता। पर तुमने मेरे चरित्र पर उंगली उठा लिया। इसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। कल को मैं किसी और के साथ बात करूंगा, किसी और के साथ हाथ पकड़ूंगा या तो हक करूंगा। तुम न जाने तुम और क्या क्या सपने अपने मन में बोल लो, और मुझे मेरे ऊपर और ज्यादा इल्जाम लगाते जाओ। मैंने तुम्हें एक चांस देकर ही तुम्हारे साथ रह रहा था। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैमिली की वजह से मैंने ऐसा बोलकर अपनी पेट पे हाथ रख लेता है। मास्टर लान की आंखों से आंसू की परत नीचे गिरने लगती है। वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वी इतना इमोशनली जल्दी क्यों हो गया, उसकी पेट पर क्यों हाथ रखा है। और मैडम लैन एकदम क्या बोलते हैं, वो कुछ कांप रही थी। जब मैडम यू ने उसके स्टमक में हाथ हाथ रखा,
वो कुछ समझ गई या कहो कुछ भाप गई, वो तुरंत दौड़ के आती है, विंग विंग के पास आके बोलती, क्या 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 तुम प्रेग्नेंट हो गई? तुम प्रेग्नेंट हो और बेबी हो? तुम स्टमक में क्यों हाथ रखे? क्या हुआ? क्या हुआ? तभी जो यानी है वो बोलती है, नहीं, होने वाला था, आपका ग्रैंडचाइल्ड होने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी जो बहुत ही प्यारे दोस्त थे ना, आपकी सहेली, उनकी वजह से आपका जो ग्रैंडचाइल्ड होते होते रह गया। ऐसा बोलती मैडम यूँ धड़ाम से नीचे गिर जाती है। मैडम ना एकदम सामने आ जाती है, बोलते, क्या 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 कह रही हैं? क्या कह रही हैं? तभी जो जज बोलते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है? जो भी बात कहनी है अब जाकर वहाँ पर खड़े हो जाइए। तभी जो यानी है वो स्माइल करती है, बोलती है, हाँ, जैसे कि आपने कहा, मेरे अल्फा ने क्लियर कर दिया है कि उसके और विंग के बीच में रिलेशन क्या था। जैसा कि आपने सुना, वो मेरे अल्फा है। हमारे लिए विंग हमारे बच्चे की तरह है। और रही बात इस अल्फा को माफ करने की, हाँ मैं जानती हूँ जज, आप एक चांस देने के लिए ही कहोगे, पर और एक बात भी है जो आप नहीं जानते हैं। ऐसा बोलते हैं, एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, जैसा कि विंग अपना स्टमक में हाथ रख के इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, यही आप भी सोच रहे होंगे। शायद मैं कहने से पहले मैं किसी और को बुलाना चाहूँगी। ऐसा बोलकर एक डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया जाता है। वो डॉक्टर आते हैं और आते हुए स्टेज पर खड़ा होते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं कि इन डॉक्टर को क्यों बुलाया गया है? तभी जो याली बोलती है, आप क्यों ना इन्हीं पर सवाल कीजिएगा। तभी जो डॉक्टर है एक नमस्ते करती हैं और वो करती हैं, उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं कि वो एक डॉक्टर है और वो मेगा स्पेशलिस्ट है। कुछ टाइम पहले या कहो कुछ 1 महीने पहले भी उनके पास आया था चेकअप करने के लिए। उस दिन भी का हालत बहुत बुरा था। उसको बहुत ज़ोर से स्टमक में पेन हो रही थी। इतना था कि शायद वो मर ही जाएगा, उतना ज़्यादा स्टमक में पेन हो रहा था। जब मैंने चेक किया तब मुझे पता चला कि वो सच में मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। शायद उन्हें इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है कि वो अपने अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे। आपको पता है कि ओमेगा सच में बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और स्पेशली जो मेल ओमेगा हैं वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं और ऊपर से उन्हें इतना ज़्यादा काम करवाना उनके लिए ठीक नहीं होता है। लगता है कि उनके घर में उन्हें हद से ज़्यादा काम किया जाता है। और और ऐसा बोलकर शांत हो चुकी थी। मैडम लैन अपने सर को नीचे झुका कर रखी थी। लैन सिचन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी ही घर की सच्चाई पर एक पूरे अदालत के सामने या कहो पूरी मीडिया के सामने आ रहा था, क्योंकि जब जिनजुशन इस केस में इन्वॉल्व हुआ था तभी यहाँ पर मीडिया भी आ चुकी थी, क्योंकि जिनजुशन इस चाइना का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है। तो जब वो इस केस में इन्वॉल्व है तो मीडिया भी तो हमारे तो आम बात थी। तो सब कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा था। तभी जो डॉक्टर हैं वो कहती हैं, जैसा कि आपको पता है, जब अब हस्बैंड एंड वाइफ इन क्या बोलते हैं फिजिकल होते हैं तो एक बच्चा क्रिएट होता है, एक न्यू बॉर्न जन्म होता है। पर जब उस क्रूशियल टाइम में जो मिस्टर वे थे वो बहुत ज़्यादा मेंटली भी डिस्टर्ब थे, शायद स्ट्रेस ले रहे थे और ऊपर से उन्हें इतना ज़्यादा काम किया जा रहा था कि उनका बॉडी और जो जो स्पर्म थी, जो अपने क्या बोलते हैं बेबी में ट्रांसफ़र होने के लिए उसके क्या बोलते हैं उसके मॉम के वॉम्ब में आने के लिए जो स्ट्रगल कर रही थी वो है ले नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी जो मिस्टर वे की बॉडी थी बहुत वीक थी। ऊपर से उनका इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना, उन्हें इतना ज़्यादा काम करवाना, वो ले पा रहे थे। इसलिए एक चांस था, अगर वो थोड़ा शांत रहते, खुद को रिलैक्स करते, वो बेबी शायद हो सकता था। पर इतना ज़्यादा होने की वजह से वो बच्चा कभी आ ही नहीं पाया, या कहो इस तरीके से मिसकैरेज भी नहीं है, क्या कहें, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ ठीक से। और उसी वक़्त वो स्टॉप हो चुका था वो प्रोसेस। उसके बाद मुझे उनकी वॉर्म को क्लीन करना पड़ा, क्योंकि ये मिसकैरेज प्रॉपरली मिसकैरेज नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर भी इसकी वजह से उनकी बॉडी थोड़ा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें मेडिसिन दिया था और मैंने कहा था कि
अब उनका बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी और अगर कुछ स्ट्रेस लेते हैं और वो अपनी हीट में जल्दी आ भी सकते हैं और अपने आप को आप उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा। यही बोलकर मैंने उन्हें भेज दिया था। तभी जज कहते हैं, क्या आप उस दिन मिस्टर वे अकेले थे? तभी जो डॉक्टर हैं वो कहती है, नहीं, उस दिन उनके फादर इन लॉ मिस्टर लैन भी थे। उन्हें सब कुछ पता है, मैंने उन्हें डांटा भी था कि कैसे अपनी सन-इन-लॉ के साथ ऐसा बिहेवियर वो कर सकते हैं। क्या वो अपने घर में किसी को बता नहीं सकते? वो कितना नाज़ुक है, उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया गया? मैंने उनसे पूछा भी था। तभी मास्टर लैंड वहाँ पर बहुत साइलेंटली रो रहे थे। उनका रोने का मतलब ये सब कुछ सही था। तभी जो मास्टर लैंड थे वो अपना सर कोच कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी जो वांग जी इतना सब कुछ सुनने के बाद वो वहीं पर फ्रीज हो गया था। वो जम चुका था, उसका बेबी होने वाला था। उसके मिस्ट्रीट और उसकी माँ के इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा उसे परेशान करने की वजह से उसके बेबी होते होते रह गया। आज उसे पता चला, बांजी पूरी तरीके से टूट चुका था, पूरी तरीके से टूट चुका था। वो एकदम अपने फादर के पास जाता है, वो घुटनों पर बैठ जाता है, बोलता है, इतनी बड़ी बात हो गई फादर, क्या आपने मुझसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? तभी मिस्टर लैन बोलते हैं कि मैं क्या करूँ? तुम्हारे अमीगा ने मुझसे वादा किया कि मैं ये बात किसी को ना बताऊँ। उसने मुझे वादा किया। तभी वांग जी टेढ़ी आँख से विंग की तरफ देखता है। तभी विंग बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, तुम्हें तो कुछ भी फ़र्क तो नहीं पड़ता है ना। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 1 महीने से टैबलेट ले रहा हूँ। हमारे जो ड्रेसिंग टेबल के सामने मेडिसिन का बॉक्स था। हमारी शादी लगभग 6 महीने से हो रही है ना। तुम्हें तो सब कुछ पता है मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या नहीं। मेरे सामने एक मेडिकल बॉक्स था। मैं उस टैबलेट को कभी-कभी तुम्हारे सामने भी ले देती। क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की ज़रूरत की कि मैं वो टैबलेट क्यों ले रही हूँ तो? नहीं। तुम्हें तो पता नहीं किस बात की गुस्सा या चिढ़ थी। मुझे इग्नोर करते थे। मैंने कितना कोशिश किया, मैं उसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी तुम्हें एक चांस देने की कोशिश की कि मैं नहीं, मैं एक चांस दूँगी तुम्हें, यही सोचकर मैं अपना आपको मनाते रही, मैं तुम्हें तुम्हें मौका देती रही। जिस दिन मैं अपने बच्चे को, या कहो मुझे क्या कहना चाहिए, उसके बाद मैं पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी थी। इसलिए मैंने उम्मीद खो दिया, तुझे मना ना छोड़ दिया। उस दिन से मैंने आपसे दूरी बनाने लग गई। मुझे लगा कि शायद उसके बाद शायद आप आके मुझसे बात करो। उसके बाद तो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गया। आप और ज़्यादा मुझसे रूठने लग गए, रूठने लग गए। और उस दिन तो आप नशे, ऐसा बोलकर विंग चुप हो गया था, क्योंकि मामा जी को भी याद है ना कि उस दिन नशे में उसने विंग के साथ फोर्सफुल हुआ था और उस दिन उन दोनों का हिट और रहती थी। वो कैसे भूल सकता था? एकदम शांत हो चुका था। तभी विंग बोलता है अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए, बस बहुत हो गया लानबांग जी। अब मैं नहीं चाहता, अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ये रिश्ते पे रहूं। क्या कहेंगे कि मैं एक छोड़े हुए ओमेगा हूँ, मुझे तलाक दिया गया है। कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें बड़े बड़े अदालत में आकर मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ तो। पर क्या करता मैं ये सब कुछ यहाँ पर बताना तो नहीं चाहता था, पर तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने मेरे चरित्र पर उँगली उठाई तो अब जब मैं इस समाज में रहूँगा तो लोगों की नज़र मेरे ऊपर कितनी गंदी तरीके से होगी कि मैं किसी और अल्फ़ा के साथ रहता हूँ। तो वो किस नज़र से मुझे देखते हैं बताओ? मुझे किस निगाहों से वो लोग देखते हैं? हाँ? वो यही सोचते हैं कि उसके घरवाले भी तो वही समझा, उसके हस्बैंड ने कहा, उसके ससुराल, पूरे समाज के सामने मैं चुप रह गई, तुम्हारे सारे इल्ज़ामों को मैं सच मान लिया, तो कल को क्या मैं जी पाऊँगी इस समाज में? और रही बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की, तुमने मुझे डाँटा, तुमने जो सपने दिखाए थे वो झूठा, मैं उसके कोई नहीं कहता। तुम्हारी माँ ने मुझसे इतना ज़्यादा काम करवाया, मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं। पर जब तुमने मेरे चरित्र के ऊपर उँगली उठाया, ये मुझे कभी भी मंज़ूर नहीं था और मैं मंज़ूर नहीं करूँगी, कोई भी मेरे चरित्र पर उँगली उठाए, और इसके लिए मुझे खुद को सही साबित करना पड़ा, तो मैं कर लूँगी, है ना? और रही बात तुम्हारी शक,
जिस दिन से शुरू हो गई, लगता है कि मैं जिस दिन अ, मेरे क्या बोलते हैं, जिन दुश्मन मेरी गगा से मिला है ना, रही बात मेरे गगा बहुत महीने तक यहाँ पर नहीं थे। वो फॉरेन में अपना एक मीटिंग के लिए या कहो अपने प्रोजेक्ट के लिए चले गए थे। वो कुछ टाइम पहले ही वो आए थे। जब मैं एक दिन मार्केट में चल रहा था, या कहो मैं कुछ क्या बोलते हैं बिज़नेस के चलते मैं एक मीटिंग में चला था, उस दिन ही गगा आए थे। क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसी दिन गगा आए थे, उसी दिन मैंने गगा से मिला। उसके बाद मार्केट में मिला था। और जिस दिन मैं रिज़िग्नेशन देने के लिए गया, मैंने 3 ही बार अपने गगा से मिला। उसके बाद उनके बाद तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं। ऐसा बोलकर जो विंग था, जिस दिन वो लोग मीटिंग में गए थे, जिन जसवंत के साथ उससे मीटअप हुआ, जिस तरीके से उसे हग किया, उसके फ़ोrehead पर किस किया उस दिन, उसके बाद जब यानली आई, सब कुछ फुटेज वो मीडिया के सामने एक्सपोज़ कर देता है और हमारा जिन जसवंत भी कह देता है कि वो यहाँ पर नहीं था, वो किस दिन आया था, सब कुछ वो सबमिट भी कर देता है। और विंग कहता है कि मैं उसके क्या बोलते हैं, 2 दिन बाद मैंने रिज़िग्नेशन दे दिया, उसके बाद मैं घर से बाहर ही नहीं निकाला। एक ही दिन मैं मार्केट ले गया, उस दिन मैं वापस से गग को देखा, ऐसा सब कुछ वो बता देता है। जो जज थे, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तभी जज कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? आप क्या इन्हें मौका देना चाहते हैं? और या तभी विंग एक पल भी नहीं रुकता, वो कहता है कि बस मैं इनके साथ अब रहना नहीं चाहता। मैं उन्हें जितना मौका देना था, मैं दे चुका हूँ। अब नहीं नहीं रहा जाता मुझसे। बस बहुत हो चुका, अब मुझे रहना नहीं है। आपको पता है जॉर्ज, मैं हमेशा से डरता था, मैं डरता था कि मेरी शादी होगी तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि बचपन से मम्मा ने मुझे ऐसा बोलकर एकदम शांत हो गया था। हाँ, आज का पार्ट यहीं पर रुकता है, हम कल देखेंगे क्या है तो हम देखेंगे कि सच में वी शादी को लेकर क्या सोचता है। तो बाय बाय।